You're watching Bolo Jawan. Keep watching it and please subscribe it. Otherwise, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक और वेब पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार, मैं हूं हारिस। और सबसे पहले कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वही वाला हमारा जो टॉपिक, और क्योंकि अब तो दुनिया कह रही है कि इसके साथ शायद लंबे अरसे के लिए रहना पड़े, कोरोना वायरस। वही है सिचुएशन के जी, हालात कोई संभल नहीं रहे, इवन ग्लोबली संभल नहीं रहे। एज इनके कह तो रहे थोड़ा सा स्लो होता है, कभी अगले दिन ज्यादा केसेस आ जाते हैं ग्लोबली भी। अमेरिका में उसी तरह डेथ रेशियो चल रहा है, इटली ने अभी ये, लेकिन अब जो चेंज आना शुरू हुआ है दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव करना शुरू किए और अपने जो कारोबार हैं उनको खोलना शुरू कर दिया गया है ग्लोबली, क्योंकि अब इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सक रही लॉकडाउन को। और अब क्योंकि अगर ये वायरस अब रहना ही है और इसके साथ गुजारा ही करना है, तो इवेंचुअली एसओपीज के साथ आपको अपने काम शाम को खोलना पड़ेगा। और हालात आपको बता देते हैं कि जी, जो पाकिस्तान में केसेस हैं 40,000 से ज्यादा केसेस वो बढ़ गए हुए हैं। डेली की जो हमारी आ रही है कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 1200 से 1500 के बीच में हो रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड है ये थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुला और जो हमारे लोगों की हालत हुई है, इस पे तो आप अभी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। बाकी ये है कि जी, अब जिस तरह के अनाउंस कर दिया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी पाकिस्तान में खोला जा रहा है, और जो बाकी कारोबार है, हाँ, एयर ट्रैवल भी, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल भी, लेकिन विद एसओपीज। अगर आपने उसकी वो देखी भी होगी वीडियो, तो एक रो में एक ही बंदा बैठ के है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? कि देखें, ये तो बड़ा नॉन सा फैक्ट था कि आप लंबा लॉकडाउन तो कर नहीं सकते, स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क तो इस चीज को नहीं सस्टेन कर सकता। नहीं, देखिए, अब वही बात है, आप लंबा लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, मगर हम लॉकडाउन को उस टाइम पे ओपन करें जब हमारे केसेस फट रहे हैं। मतलब जहाँ पे जब हमारे तो मसला तो इससे एक सब जो चीज हमने पहले भी बात की थी, इसका मतलब है जो लॉकडाउन हम चला रहे हैं वो ऐसा कोई खास चल नहीं रहा। अगर आपके 1500 केसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है लॉकडाउन भी शायद उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। और यूएस में भी आप देख लें कि अगर हमारे 1500 आ रहे हैं तो वो तो दिन के कभी 12,000 15,000 केसेस भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोनेंशियली उनके नंबर्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। ये बात तो हमने पहले भी कही थी, आपने भी कहा था कि जी बिल्कुल बिजनेस को ठप करके तो रख नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। मगर जो चीज हमें नजर आती है मिसिंग, मियां साहब, वो सिविक सेंस है। वो इस चीज की हसासियत का इदराक नहीं है कि अगर आप देखें, लोग अभी भी अगर बाहर भी हैं तो जुड़े हुए हैं। यार, इतनी खुली जगहें हैं आपके पास, अगर आप दुकान के बाहर खड़े हैं तो आप 2-2 फुट 3-3 फुट का फासला रख सकते हैं। इस तरह की कोई प्रैक्टिस देखने में आ ही नहीं रही। ठीक है, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से बेहतर, किसी भी गवर्नमेंट, ये मैं किसी एक सूबे या फेडरल की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का इसके अंदर ब्लेम नहीं बनता, वो तो एसओपीज बना देते हैं। मसला बेसिकली जो मुझे नजर आया, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके आप बाजारों में ऐसे पहुंच गए जैसे बीमारी, ये वायरस खत्म हो गया है। वायरस खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन को थोड़ा इजी इसलिए किया ताकि लोगों के कारोबार चल सके, लोगों के मसले जो हैं, जो फंस गए हैं, वो रोलिंग में आए, पैसा रोलिंग में है। लेकिन हमने तो मजाक ही बना लिया। जो कराची में हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एक कोरोना का पेशेंट इंतकाल कर गया, तो उसकी फैमिली जबरदस्ती हॉस्पिटल में के अंदर गुजरी, उन्होंने वार्ड के अंदर तोड़ फोड़ की। ठीक है, अच्छा, पिछले हफ्ते हमने बात की थी ARY और सईद गनी, और आपको बड़ी नाराजगी थी कि भाई ये सिंध के हालात तो बड़े दरगदू हैं और यहाँ वो नहीं है। आपके लिए खबर ये है कि पेशावर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, उसकी जो इंसेंटिव केयर की जो हेड है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज। तो वही बात जो हम कर रहे थे कि ये जो पीटीआई वाले भी जो ढोंग हम लोग भी करते रहे, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना पीटीआई ने बनाया है ना नून लीग ने बनाया है, वो जितना बस अल्लाह तवक्कुल ही चल रहा है। और देखिए, अब वो क्रिपल कर रहा है और वो टूट रहा है। मैंने जब इस पे बात की थी, मैंने दो चीजें कही थी कि जी, दो चीजें एक्सपोज की हैं कोरोना ने। एक तो हमारा हेल्थ सिस्टम और दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन वाले पे भी हम एक सेगमेंट बाद में किसी दिन कर लेंगे, उसके भी हम जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करके। लेकिन फिलहाल
हेल्थ क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोज हुआ है। आप ये देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ने आगे कोई तबाही कर दी है। 2 साल जो आए हैं, जिसको केपीके, यस 5 साल से ज्यादा हो गए उन्हें, उन्होंने भी उस स्पीड से काम नहीं किए। लेकिन आप ये देखिए, केपीके सबसे बुरे हालात में वन ऑफ दो सूबा था जिसके पास सबसे बुरे हालात में उसे मिला था। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना, ये तो अब अल्लाह की तरफ से एक ऐसा मसला आया है पूरी कौम के, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर, जिसको अब टैकल करना है। लेकिन अब इससे जब आप एक्सपोज हो रहे हो चीजें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक को ब्लेम कर रहे हैं या किसी एक हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं या किसी एक बंदे को ब्लेम कर रहे हैं। अब से ये देखना पड़ेगा हुकूमत को कि बजट जो अपना लगा रहे हैं वो सही जगहों पे लगाए। और अब आपको समझ भी आ गई है कि जी कोई इस तरह की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल अब जिस तरीके से हमारे रोज के 1500 केसेस आ रहे हैं, तो हम, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1 महीने बाद हमारा वो हाल हो जाएगा कि वो जो डॉक्टर्स फेयर जिनको जिनको जिस चीज का डर था कि सड़कों पे आपका फिर शुरू करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है। आप क्वारंटीन सेंटर्स तो बना लेंगे, लेकिन विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट आपके हेल्थ केयर वर्कर्स, आपके पैरामेडिक स्टाफ है, आपका जो नर्सेज वगैरह हैं, वो भी तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो नहीं होंगे आपके, उनसे कहीं ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे। आपका आप देखिए ना, पैरामेडिक्स और हेल्थ स्टाफ खुद एक रिस्क पे है। जैसे जैसे इनकी कैजुअलिटीज में इजाफा होगा, एक मोरल में भी तो आपकी वो आएगी। वेरी ऑनेस्टली मियां साहब, मैं और आप सोच नहीं सकते उस डॉक्टर का जो, या उस नर्स का जो कोरोना पेशेंट की को टेक केयर कर रही है। हमारी अगर बाजार बाहर जाते हुए आपकी हालत जब हमारी टाइट हो जाती है, माफ कीजिएगा, तो आप उन लोगों का सोचिए जो इन पेशेंट्स की टेक केयर कर रहे हैं। सलाम इन लोगों पे, हिम्मत पे। इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार अपने ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जो सेफ डिस्टेंसिंग और स्टे होम वाला है, ये मजाक नहीं है। आप अगर आपने बाहर जाना है, आपने कोई ईद की शॉपिंग, देखें कराची नॉर्मल बिजनेस करता था ये क्वारंटीन से पहले 5 अरब का दिन या 6 अरब का, वो खोलते साथ ही कोई 8 से 10 अरब का इसने बिजनेस कर लिया। और फिर एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो बड़े ये मसलों में पड़ गए। तो हम किधर देख रहे हैं, हमारे अजीब ही मसले शुरू हो गए कि ईद की शॉपिंग करनी है। ईद की शॉपिंग में चले करनी है, आप जरूर करें, बट मेरे ख्याल से थोड़ा इसके ऊपर भी अब यहाँ पाकिस्तान में ना, जिस तरह वही बात है, हमने ई कॉमर्स के पोटेंशियल को रियलाइज किया ही नहीं है। ठीक है, अमेजोन ने जेफ साहब माशाल्लाह से अब दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले हैं, और कहते ही हैं कि कोरोना के दौरान में उन्होंने $40 बिलियन कमा लिए हैं। हमें सेम डे डिलीवरी वाली चीजें लानी है, दराज वगैरह को, ई कॉमर्स को। यार अगर आप बैठे में, आप देखें, साइज देखें, ऑर्डर करें, ठक ऑनलाइन करें। ये जो ई कॉमर्स के लिए एक बूम का टाइम है। देखें हर चीज में अब आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजों में ब्लेसिंग भी तो आई है। जिनके साबुन हम धो लगा रहे हैं, वो कंपनियां की सेल्स कितनी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है, इस पे कोई रिसर्च है? जो सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियली कितने इंक्रीज हुए हैं? पहले तो सैनिटाइजर यूज ही नहीं होता था, एक दुक्का जगह पे यूज हुआ करता था। हाँ, तो बिजनेस बूम भी तो आ रहा है ना। तो ई कॉमर्स का भी बूम है कि यार आप इन चीजों से निकले और यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए कि अब प्रॉबेबली। देखिए मसला एक है, अब अमेरिका और पाकिस्तान को अगर देखा जाए ना, फर्क ये है, वहां ये हमारे तो हर गली नुक्कड़ पे एक छोटा करियाने का स्टोर खुला है। वहां इस तरह के स्टोर्स नहीं होते। वहां जो स्टोर्स होते हैं प्रॉपर जगहों पे होते हैं, प्रॉपर वो रजिस्टर्ड स्टोर्स होते हैं जिनके लिए आसान है। अब हमारा एक बंदा जिसने कोई तालीम हासिल नहीं की, क्योंकि हमारे नॉर्मली तो जो करियाने स्टोर्स हैं वो यही वाले लोग ज्यादा चला रहे हैं, जो कि, तो मसला ये है कि इतना इजी भी नहीं है। उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। माशाल्लाह से आप गूगल से तानिया दुरुस्त साहब को ले आए, अब जो जो इन लोगों को लाए हैं उनकी कारकर्दगी अब नजर आनी चाहिए ना। वो अभी तक आप क्या 4 महीने में इद्रूस साहिबा ने सिर्फ एक लोगो ही बनवाया है, या अभी तक वो जो एक पॉलिसी पेपर नहीं? अब हमें काम दिखाना होगा। देखें एक कुछ लोगों को अब इस पे, जिस तरह आप देखिए काम नजर आता है। शफकत महमूद साहब ने जो टेली स्कूल वाला काम किया, चैनल बनाया, वो काम नजर आ रहा है। इसी तरह से आईटी के उसमें, पहली बात तो आईटी का भी आपके पास शायद मिनिस्टर ही को नहीं था पहले, वो मकबूल सिद्दीकी साहब को एमजीएम के बना के बैठे हुए थे, वो जिनको शायद कंप्यूटर मतलब ऑन और ऑफ भी ठीक तरीके से नहीं करना आता। वो मेंटेलिटी, अब आपकी मजबूरी ये भी है कि इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो हर बंदे को बस जिसको जहां फिट करना है आपने कोई ना कोई वजारत दे दी है। तो इन एरियाज पे आपको हमें देखना पड़ेगा कि यार टेलीकॉम में, आईटी के अंदर इसको वो
इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल, नाजरीन से भी हम पूछ लेते हैं कि आप जरूर इस पे अपनी राय दीजिएगा हमें कि जो जिस तरह अमार ने अभी बात की कि जी ई कॉमर्स को क्या उस तरीके से फरोग देना चाहिए पाकिस्तान में और क्या मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहते हैं कि जी क्या लोग जिस तरह बाहर जिस तरह का हमें नजर आया उनका रद्द अमल क्या वो ठीक है, या अभी भी गवर्नमेंट को दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए कुछ अरसे के लिए? किस तरह आप देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, और आप सबसे गुजारिश है कि देखिए लॉकडाउन के दौरान भी हमने भी वो टाइम रखा हुआ है जो लॉकडाउन के खत्म होने वाला है कि 3 बजे 4 बजे निकलना है, सारी आवाम ने उसी टाइम पे निकलना है। किसी दिन 10 बजे 9 बजे 11 बजे निकल के देखें, आप अपने काम बगैर रश के भी निपटा सकते हैं। ये टाइमिंग के दौरान भी लोगों को जरा मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि वो खुद एक पीक आवर क्रिएट करे। जिस मैं देख रहा हूँ आजकल 4 बजे 5 बजे के करीब एक रश बना होता है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। You're watching Polo Jawan. Keep watching it and please subscribe it. Otherwise,